बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी होगी। ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। शहबाज शरीफ के लिए अदालतों से बुरी खबरें आ गई हैं। शहबाज शरीफ के लिए अदालतों से क्या बुरी खबरें आई हैं वो आगे चलकर आपके साथ वीडियो में शेयर करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ के लिए क्या बुरी खबरें आई हैं वो आगे चलकर आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगा। लेकिन उसको शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियो से हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखिए, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में ये कहता होता हूँ कि ये जो मौजूदा हुकूमत है जिसको इमरान खान साहब ने इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का नाम दिया था, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जब से महज वजूद में आई है, इसका मकसद और मतलब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी लगाना है। ये जो हुकूमत है, ये इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी लगाने के ऊपर इसका जोर है। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए ये हुकूमत कोई भी काम नहीं कर रही। आपने जैसा कि देखा कि 9 से 10 महीने बल्कि तकरीबन 1 साल हो रहा है और इस हुकूमत को चलते हुए तकरीबन 1 साल का अरसा हो चुका है। तो यहाँ पर ये जो हुकूमत है, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर, तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं उनको कभी बाकायदा तौर पर उनको पाबंदी सलासल करना, इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी लगाना, इस हुकूमत का इसके अलावा कोई वतीरा नहीं है। हुकूमत के नीचे आता है पेमरा, और पेमरा जो है वो डायरेक्टली इमरान साहब ये कह रहे हैं कि पेमरा के चेयरमैन, ये इमरान साहब का इल्ज़ाम है, मेरा इल्ज़ाम नहीं है, तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पेमरा के जितने भी चेयरमैन है और पेमरा जो भी इसको कंट्रोल कर रहा है वो हुकूमत है। अब पेमरा ने इमरान साहब के ऊपर पाबंदी लगाई कि इमरान साहब की तकरीरें, इससे पहले भी ये पाबंदी लगी थी, अब इमरान साहब के ऊपर एक दफ़ा फिर पाबंदी लगी थी कि इमरान साहब की तकरीर जो है वो बाकायदा तौर पर किसी भी टीवी चैनल के ऊपर नशर नहीं की जाएगी। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि इमरान साहब ने इस चीज़ को लेकर इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, और लाहौर हाई कोर्ट में आज ये केस चल रहा था। लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी खबर आई, और वो बड़ी खबर ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने पेमरा का ये जो नोटिस है, उन्होंने इस नोटिस को मुअत्तल कर दिया। अब नोटिस को मुअत्तल कर दिया, अब ये इमरान साहब के लिए अच्छी खबर है और शहबाज शरीफ के लिए बुरी खबर है। देखें, इमरान साहब जब भी तकरीर करते हैं तो वो इस तकरीर में या अपनी जितनी भी उनकी पुरानी तकरीरें निकालें तो वो सिर्फ और सिर्फ आवाम की बात करते हैं। इमरान साहब अपनी तकरीर में अपनी ज़ात के लिए कोई बात नहीं करते। तो इमरान साहब की अब जो तकरीरें होंगी, अब वो मीडिया पर चलेंगी। जब भी इमरान साहब की तकरीरों को रोका जाता है तो इसका बराह रास्त नुकसान दो पार्टीज को होता है। पहली पार्टी को, मैं यहाँ पर पार्टी का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, पहली पार्टी अवाम जो है वो पार्टी है, मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल देने के लिए। तो पहला अब नुकसान होता है अवाम का, दूसरा मीडिया का नुकसान होता है। अब मीडिया इमरान साहब की तकरीर चलाएगा तो मीडिया को ऐड मिलेंगे। अब मीडिया को ऐड मिलेंगे और इमरान साहब की तकरीर जो है वो चलेगी। अब ये एक लादा बात है कि जब इमरान साहब इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेंगे या फिर जो एक्स जनरल थे यानी कि जनरल बाजवा का जब नाम लेंगे तो उसको मीडिया म्यूट कर देता है। एयरवाई न्यूज़, जियो न्यूज़, ये चैनल इस चीज़ को म्यूट कर देते हैं। वो मीडिया जाने और इमरान साहब जाने, लेकिन अब इमरान खान साहब की जो तकरीर है वो लाहौर हाई कोर्ट के इस बड़े हुक्म के बाद अब वो टीवी चैनल पर चलेगी और आप उस टीवी चैनल को देखेंगे और इमरान साहब की तकरीर को एंजॉय करेंगे। इसका बराह रास्त नुकसान होगा शहबाज शरीफ को, और शहबाज शरीफ की जो इस टाइम सियासत चल रही है, शहबाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ बाकायदा तौर पर इमरान साहब को उनके ऊपर पाबंदी लगाने के ऊपर, कभी बेटी ज़ाहिर ना करने का केस चलाया जा रहा है। और यहाँ पर एक और चीज़ ये भी है, इसी वीडियो में आपको ये खबर भी देता चलूँ कि इमरान साहब के ऊपर जो बेटी ज़ाहिर ना करने का केस चल रहा था कि इमरान साहब ने बेटी ज़ाहिर नहीं की तो लिहाजा इमरान साहब को नाअहल कर दिया जाए। इमरान साहब ने 2018 के इलेक्शन में जब कागजात नामजदगी जमा करवाए
तो इमरान साहब ने ये चीज़ जाहिर नहीं की, तो लिहाजा इमरान साहब ने जब ये चीज़ छुपाई तो इस बुनियाद के ऊपर, झूठ बोलने के ऊपर और ये चीज़ जाहिर ना करने के ऊपर इमरान साहब को नाअहल कर दिया जाए। अब ये केस अदालत में चल रहा था। अब ये केस अदालत ने इस केस की समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। मेरी नज़र में ये जो केस है ये सिर्फ और सिर्फ इमरान साहब के ऊपर जब तोशाखाना का केस बना तो इमरान साहब ने कहा कि देखें जी, ये मज़ाहिया केसों में मुझे बुला रहे हैं। कभी इमरान साहब के ऊपर तोशाखाना का केस बनता जा रहा है, कभी बेटी जाहिर ना करने का केस। इमरान साहब ने एक दफ़ा एक बात ये कही थी कि आने वाले दिनों में मेरे ऊपर केस बनेगा कि इमरान साहब चाय में बिस्किट डबो कर खाता है। अब ये केस बनना बाकी रह गया है। कभी इमरान साहब के ऊपर तो इन्हें मजहब का केस बन जाता है, कभी बेटी जाहिर ना करने का केस बन जाता है, कभी कोई भी इमरान साहब तकरीर करते हैं तो तकरीरों में से चंद अल्फाज निकाल कर उसके ऊपर दरख्वास्त जमा करवा देती है ये हुकूमत जो है। कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में, कभी लाहौर हाई कोर्ट में, कभी जो लोकल कोर्ट होते हैं तो बैंकिंग कोर्ट में, ये तमाम तर चीज़ें चलती जा रही हैं। मेरी नज़र में पाकिस्तान की तारीख जब से पाकिस्तान बना सबसे ज़्यादा केसेस ये जो हुकूमत है, इस हुकूमत ने अपने जो मुखालफीन है, जो उनके सियासी मुखालफीन इमरान साहब के ऊपर जितने भी केसेस बनाए हैं, ऐसी मिसाल हमने भुट्टो के दौर में नहीं देखी थी। ऐसी मिसाल बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर जब नवाज शरीफ केस बनाया करते थे तो वो उसकी कुछ लिमिट होती थी, लेकिन ये अनलिमिटेड केस बनते जा रहे हैं और कौम का टाइम, वक्त, पैसा सब कुछ बर्बाद हो रहा है। एक चीज़ तो मैंने ये बयान कर दी कि 2 कोर्ट से जो शहबाज शरीफ है उनके लिए बुरी खबर है। अब तीसरी बुरी खबर जो सुप्रीम कोर्ट से है, और वो खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन के अंदर अंदर पंजाब में KPK में उन्होंने बाकायदा तौर पर उन्होंने इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया है। अब ये जो हुक्म है इससे जो आइंदा आने वाले दिनों में इंतखाबात होने जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करना है और सुप्रीम कोर्ट ने आइन को फॉलो करना है। अब ये तमाम तर चीज़ें चल रही हैं। निगरान वज़ीर आला के खिलाफ भी, यानी कि मोहसिन नकवी के खिलाफ भी केस बनते जा रहे हैं और यहाँ पर ये जो केसेस बन रहे हैं इस केसेस से डॉलर की प्राइस तो कंट्रोल नहीं हो रही। आज मैं देख रहा था डॉलर तकरीबन 275-276 रुपये के इसके आसपास है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। ओपन मार्केट में डॉलर 290 रुपये का मिल रहा है और 300-300 रुपये तक ब्लैक में डॉलर फरोख्त हो रहा है। और जिस तरह साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा था, और इसके अलावा वज़ीर ख़जाना जो कि इस टाइम करंटली वज़ीर ख़जाना है, फाइनेंस मिनिस्टर एसार डार ने कहा था कि डॉलर जो है वो अफगानिस्तान में ब्लैक मार्केट में वो वहाँ पर स्मगल हो रहा है। अब ये हुकूमत ना डॉलर को कंट्रोल कर पा रही है, ना आवाम को रिलीफ दे पा रही है। जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में कहा, सिर्फ और सिर्फ इमरान साहब के ऊपर केस बनते जा रहे हैं। अब ये केस बनते जा रहे थे, लेकिन इमरान साहब को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया है। इसके अलावा बेटी जाहिर ना करने के केस में उसमें भी रिलीफ मिल गया है, तो इन्हें अदालत लगाने की कोशिश की, वहाँ पर भी इमरान साहब को रिलीफ मिल गया है। मेरी नज़र में ये जो हुकूमत है ये इमरान साहब को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। राना सनाउल्लाह का ये बड़ा ख्वाब है कि इमरान साहब को गिरफ्तार करना, लेकिन वो उनको गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। इमरान साहब की मुश्किलात में इजाफा मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास कोई चुड़ैल या मेरे पास कोई चिड़िया नहीं है जिसकी मुखबरियाँ मैं आपको सुनाऊँ। मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर के ज़रिए अपनी जो वीडियोस है उन वीडियोस में आपको एक एक चीज़ आपको यहाँ पर बयान कर रहा हूँ, खबरें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद खबरें शेयर करता रहूँगा। इस चैनल के साथ जुड़े रहें। जो ही नेक्स्ट अपडेट आती है, इलेक्शन की जो तारीखें हैं उसके ऊपर भी बातचीत होगी। इलेक्शन के ऊपर भी इंशाल्लाह मुकम्मल कोशिश करूँगा कि जिस तरह पब्लिक सर्वे है वो भी आपके साथ शेयर करूँ। इंशाल्लाह आपके साथ इस चैनल के ऊपर तमाम तर चीज़ें शेयर करता रहूँगा। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाज़त। यहाँ पर आप सबका ये वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और जाते जाते सबसे पहले पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा, अपने वालदैन के लिए दुआ कीजिएगा और आप सबसे गुजारिश करूँगा कि मेरी आँखों में जो इन्फेक्शन चल रहा है उसके लिए भी दुआ कीजिएगा कि वो इन्फेक्शन दूर हो, ताकि आपके साथ विदाउट ग्लासेस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बातचीत हो सके। और दुआ कीजिएगा, एक छोटा सा ऑपरेशन भी है, सर्जरी है, उसके लिए दुआ कीजिएगा कि वो ऑपरेशन भी ठीक हो जाए। नेक्स्ट वीडियो तक ले दे इजाज़त। अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।